Hello, how are how are you, my dear students? Okay, today let us start the nomenclature of organic compound. Okay, तो इसमें आपको सबसे पहली बात बताई गई थी कि आपको है ना 5 पार्ट्स याद रखने हैं। 5 पार्ट्स में सबसे पहला जो वर्ड है वह है सेकेंडरी प्रीफिक्स। सेकेंडरी प्रीफिक्स है ना हमें सब्स्टिट्यूशन या साइड चेन के बारे में बताता कि सबसे पहले हम क्या नाम लिखेंगे, इसी क्रम में नाम लिखना है। सबसे पहले सेकेंडरी प्रीफिक्स, फिर प्राइमरी प्रीफिक्स, फिर वर्ड रूट, फिर प्राइमरी सफिक्स और फिर सेकेंडरी सफिक्स। तो सेकेंडरी सफिक्स क्या हमें बताता है, सब्स्टिट्यूएंट या सब्स्टिट्यूशन या साइड चेन के बारे में बताता है। प्राइमरी प्रीफिक्स टेल अस अबाउट साइक्लिक या एसाइक्लिक नेचर ऑफ मॉलिक्यूल। मॉलिक्यूल साइक्लिक है या मॉलिक्यूल एसाइक्लिक है, इसके बारे में हमें बताएगा कौन, प्राइमरी प्रीफिक्स। इसके बाद आता है वर्ड रूट। वर्ड रूट मतलब मेन चेन जो कि होगा, जैसे टेल अस अबाउट मेन स्केलेटन ऑफ कार्बन कंटेनिंग फंक्शनल ग्रुप, है ना, मेन स्केलेटन ऑफ कार्बन कंटेनिंग फंक्शनल ग्रुप। ठीक है, उसके बाद आता है प्राइमरी सफिक्स। प्राइमरी सफिक्स टेल अस अबाउट क्या क्या है, तो कार्बन कार्बन सिंगल बॉन्ड हो तो हम ANE बताएंगे, डबल बॉन्ड हो ENE कहेंगे, ट्रिपल बॉन्ड हो तो YNE कहेंगे। और लास्ट आता है सेकेंडरी सफिक्स जो कि प्रायोरिटी बेसिस होता है, और इसको मतलब ये सेकेंडरी सफिक्स फंक्शनल ग्रुप के बारे में बताता है। ठीक, अब जैसे जैसे मान लेते हैं कि इसमें हम 2-3 तरह का एग्जाम्पल लेते हैं जो कि ये सभी कवर हो जाएगा। सबसे पहले मान लेते हैं कि ये मैंने एक एग्जाम्पल लिया, दूसरा एग्जाम्पल मैंने ये ले लिया, तीसरा एग्जाम्पल मैंने ऐसा ले लिया, और चौथा एग्जाम्पल मान लेते हैं ऐसा ले लिया मैंने, यहाँ पर दे दिया हमने, या यहाँ पर CHO। पूरा बोर्ड कवर हो पा रहा है या नहीं हो पा रहा है, एक सेकेंड, हो रहा, चलिए। अब ये 4 मॉलिक्यूल मैंने लिया है ना, चारों का नाम इसी 5 पार्ट्स के आधार पे हमें लिखना है। कैसे लिखेंगे, तो सबसे पहले है कि क्या इसमें कोई सब्स्टिट्यूशन है। अगर यहाँ से काउंटिंग करें 1 कार्बन 2 3 एंड 4, तो यहाँ पर 4 कार्बन हैं, चारों कार्बन क्या है, मेन चेन में है। तो यहाँ पर कोई भी सब्स्टिट्यूशन या सब्स्टिट्यूएंट नहीं जुड़ा हुआ है, तो यहाँ पर सेकेंडरी प्रीफिक्स की बात हम नहीं करेंगे। ठीक, दूसरा आता है कि प्राइमरी प्रीफिक्स, जो कि मॉलिक्यूल बताता है साइक्लिक है या एसाइक्लिक है, तो इसके दो एंड जुड़े नहीं या क्लोज रिंग नहीं बना रहा है, इसलिए एसाइक्लिक नेचर है। और जब एसाइक्लिक नेचर है तो इसको भी हम छोड़ देंगे। अगर साइक्लिक होता तो यहाँ पर वर्ड जोड़ते साइक्लो, जो आगे देखेंगे। फिर तीसरा है वर्ड रूट। वर्ड रूट टेल अस अबाउट द मेन स्केलेटन ऑफ कार्बन कंटेनिंग फंक्शनल ग्रुप। क्या इसमें कोई फंक्शनल ग्रुप है, नहीं है। तो जब नहीं है तो इसमें कितने नंबर ऑफ कार्बन है, 4। तो 4 है तो यहाँ लिखेंगे ब्यूट। उसके बाद प्राइमरी सफिक्स बताता है टेल अस अबाउट कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड, ट्रिपल बॉन्ड या सिंगल बॉन्ड। तो यहाँ पर सभी क्या है, सिंगल बॉन्ड है, तो इसमें क्या जोड़ देंगे, ANE। ठीक है, और सेकेंडरी सफिक्स बताता है कि कोई इसमें और फंक्शनल ग्रुप है, तो नहीं है। तो नहीं है तो इसका नाम क्या हो जाएगा, ब्यूटेन। ठीक है, ब्यूटेन। अभी यहाँ पर आ जाओ, तो यहाँ पर आ जाओ, तो अब बात आती है कि यहाँ पर क्या है, एक सब्स्टिट्यूशन है। सब्स्टिट्यूशन क्या है ये, तो ये मिथाइल ग्रुप है। दिस इज द सब्स्टिट्यूशन
सब्स्टिट्यूशन है ये, तो ये सब्स्टिट्यूशन है। तो अब बात आती है कि नंबरिंग हम इधर से करें या इधर से करें। तो आपको पिछले वीडियो लेक्चर में बताया गया है कि नंबरिंग हम उस वे में करेंगे जिधर से सब्स्टिट्यूएंट या सब्स्टिट्यूशन को मिनिमम नंबर या मिनिमम पॉसिबल नंबर मिले। तो अगर इधर से शुरू करते हैं तो 1 2 3 तीसरे पे मिथाइल ग्रुप आता है, और इधर से करते हैं शुरू तो 1 2 3 4 मतलब ये दूसरे पे मिथाइल ग्रुप आता है। ठीक, तो नंबरिंग हमें उस साइड से शुरू करेंगे जिधर से सब्स्टिट्यूएंट या फंक्शनल ग्रुप को मिनिमम नंबर या मिनिमम पॉसिबल नंबर मिले। तो 1 2 3 4 दिस इज द मेन चेन एंड दिस इज द सब्स्टिट्यूशन। अब सब सेकेंडरी प्रीफिक्स क्या बताता है? सबसे पहले सब्स्टिट्यूशन को बताता है। क्या इसमें सब्स्टिट्यूशन है? तो यस है, और कौन सा है? मिथाइल ग्रुप है। तो मिथाइल ग्रुप कितने पोजीशन पे जुड़ा हुआ है? दूसरा। तो हम यहाँ पर लिखेंगे 2 2 मिथाइल 2 मिथाइल। इसके बाद प्राइमरी प्रीफिक्स है तो नहीं है, क्योंकि ये मॉलिक्यूल एसाइक्लिक है। वर्ड रूट तो यस, इसमें 4 कार्बन है तो हम क्या जोड़ेंगे? ब्यूट। उसके बाद क्या है? सबके सब सिंगल बॉन्ड है तो हम क्या लिख देंगे? ANP, मतलब 2 मिथाइल ब्यूटेन, है ना। इसका नाम क्या हो जाएगा? 2 मिथाइल ब्यूटेन। ठीक, अब यहाँ पर आ जाइए, है ना। इस केस में क्या नाम हो जाएगा? तो सबसे पहला है कि क्या इसमें कोई सब्स्टिट्यूशन है? सब्स्टिट्यूशन है तो हम बोलेंगे नहीं, यहाँ पर कोई भी सब्स्टिट्यूशन नहीं है। दिस इज द फंक्शनल ग्रुप, है ना। ये क्या है? दिस इज द फंक्शनल ग्रुप, नॉट अ सब्स्टिट्यूशन। यहाँ पर कोई सब्स्टिट्यूशन नहीं है, तो सेकेंडरी प्रीफिक्स को छोड़ दीजिए। फिर आता है प्राइमरी प्रीफिक्स। क्या मॉलिक्यूल साइक्लिक है? तो हम बोलेंगे यस, साइक्लिक है। तो साइक्लिक है तो सबसे पहला वर्ड क्या जोड़ेंगे? साइक्लो। सबसे पहला वर्ड क्या बोलेंगे? जोड़ेंगे साइक्लो। अगर मॉलिक्यूल साइक्लिक है साइक्लो। अब साइक्लो के बाद वर्ड रूट आता है, तो इसमें कितने कार्बन हैं? 1 2 3 4 5 6 6 कार्बन है। तो हम क्या लिखेंगे? साइक्लो हेक्स। साइक्लो हेक्स जोड़ेंगे, क्योंकि 6 कार्बन है, 6 कार्बन है तो 6 कार्बन को हेक्स बोलते हैं। ठीक, अब बात आती है प्राइमरी सफिक्स। टेल अस अबाउट कार्बन। क्या इसमें कार्बन कार्बन सिंगल है, डबल है या ट्रिपल है? तो सिर्फ सिंगल बॉन्ड है। तो सिंगल बॉन्ड है तो हम क्या जोड़ देंगे? ANE। ठीक है, अब बात आती है लास्ट में कि सेकेंडरी सफिक्स टेल अस अबाउट, है ना, फंक्शनल ग्रुप। तो अगर OH ग्रुप है तो उसको हम जोड़ते हैं ऑल, जो पिछले हमने वीडियो लेक्चर में बता चुके हैं। तो इसमें जोड़ेंगे ऑल। ठीक, तो लेकिन अब यहाँ पे एक प्रॉब्लम है कि 2 वॉवेल एक साथ नहीं आ सकता, तो पहले वाले को ओमिट कर देंगे, इसको हटा देंगे, है ना, और यहाँ पर जोड़ देंगे। तो क्या हो जाएगा? साइक्लोहेक्सेनॉल। अब यहाँ पर हम नंबरिंग, आप ये सोच सकते हो कि यहाँ पर हमने नंबरिंग नहीं दिया, यहाँ पर 1 नंबरिंग देना चाहिए था, क्योंकि ये पहले कार्बन से जुड़ा हुआ है। तो ये मान लो ये फंक्शनल ग्रुप कहीं से भी जुड़ा हुआ होगा, किसी भी कार्बन से जुड़ा हुआ होगा, तो वहीं से हम नंबरिंग स्टार्ट करेंगे। इसलिए यहाँ पर नंबर देने की जरूरत नहीं है। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा? साइक्लोहेक्सेनॉल नाम हो गया। अब इसका भी आ जाए, जैसे ये है। ठीक, यहाँ पर हमने ऐसा जोड़ दिया, ये हो गया, यहाँ पर OH हो गया, और यहाँ पर COOH हो गया। इसी का नाम अब पूछा जा रहा है। इसमें मोस्ट प्रायर ग्रुप कौन होगा? तो ऑब्वियस सी बात है, कार्बोक्सिलिक। तो यहाँ से करेंगे 1 2 3 4 5 एंड 6। इधर से हम शुरू नहीं करेंगे, ये भी फंक्शनल ग्रुप है, लेकिन ये लीस्ट प्रायर ग्रुप है। जो मोस्ट प्रायर ग्रुप है, नंबरिंग वहीं से स्टार्ट करेंगे। ओके, तो अब क्या हो जाएगा इसका? अब यहाँ पर देखो सब्स्टिट्यूशन में यहाँ पर मिथाइल ग्रुप भी है, और यहाँ पर भी मिथाइल ग्रुप है, और यहाँ पर हाइड्रोक्सिल ग्रुप है ना। 3 सब्स्टिट्यूशन है, 1 2 और ये
3। तो 3 सब्स्टिट्यूशन में बात आती है कि पहले किसको लिखें, तो इसमें हम कोई प्रेफरेंस ऑर्डर नहीं देंगे, इसमें हम कोई प्रेफरेंस ऑर्डर नहीं देंगे, ये अल्फाबेटिकली हम लिख देंगे, है ना। जैसे हाइड्रोजन पहले आता है एबीसीडी में, तो इसको हम लिखेंगे 3 हाइड्रोक्सी, 3 हाइड्रोक्सी, 3 हाइड्रोक्सी, है ना, 3 हाइड्रोक्सी 4 4 4 4, सॉरी यहाँ पर नहीं होगा, है ना, ये कार्बन हमेशा टेट्रावैलेंसी शो करता है ना, तो एक ही मिथाइल ग्रुप यहाँ पर आ पाएगा, ठीक है। इसको मैं ऐसा लिख देता हूँ, ठीक है, यहाँ पर तो क्या हो जाएगा 3 हाइड्रोक्सी, है ना, 4 4 मिथाइल, ठीक है, 3 हाइड्रोक्सी 4 मिथाइल, और उसके बाद कितना कार्बन है, वर्ड रूट आ जाओ, तो हेक्स हेक्स, और इसमें क्या डबल बॉन्ड है, तो यस है, किस कार्बन पे है, तो 4th कार्बन पे है, तो हेक्स 4 इन इन, उसके बाद लास्ट में सेकेंडरी सफिक्स जोड़ेंगे, तो इसमें हो जाएगा इन ओइक एसिड। दिस इज द नेम ऑफ दिस कंपाउंड, 3 हाइड्रोक्सी 4 मिथाइल हेक्स 4 इनोइक एसिड, हेक्स 4 इनोइक एसिड। ठीक है ना, समझ में आ गई बात, ऐसा नाम लिखते हैं हम। चलिए आगे बढ़ते हैं। जैसे एक और भी है, यहाँ पर है COOH, COOH, उसके बाद है यहाँ पर NH2, और यहाँ पर है OH। अब इसमें किसको प्रायोरिटी देंगे, तो ऑब्वियस सी बात है प्रायोरिटी तो इसी को देंगे, तो यहीं से नंबरिंग शुरू करो 1 2 3 4 5 एंड 6। जब 6 आ गया तो यहाँ पर एमिनो ग्रुप है, यहाँ हाइड्रोक्सिल ग्रुप है, दिस इज द सब्स्टिट्यूएंट एंड दिस इज द सब्स्टिट्यूएंट। तो सबसे पहले किसको लिखेंगे, सब्स्टिट्यूएंट को, तो हम क्या लिखेंगे 5 5 एमिनो 5 एमिनो 4 हाइड्रोक्सी, सॉरी 4 हाइड्रोक्सी, है ना, 5 एमिनो 4 हाइड्रोक्सी, और क्या हो जाएगा, और हेक्सेनोइक एसिड, हेक्सेनोइक एसिड, ठीक है, 4 एमिनो, सॉरी 5 एमिनो 4 हाइड्रोक्सी हेक्सेनोइक एसिड, ओके, ऐसा लिखेंगे। चलिए और भी कुछ लेते हैं अच्छे से कंपाउंड को, है ना, नोमेनक्लेचर के लिए, ठीक है ना। एक कंपाउंड है आपको, जैसे एक कंपाउंड है क्या, ऐसा लिखा हुआ है 1 2 3 4 एंड O, एंड यहाँ ऐसा है, और यहाँ पर O है, ठीक है, इसका नाम क्या हो जाएगा, इसका नाम क्या हो जाएगा, तो देखो यहाँ पर क्या है, ये अल्काइल OR ग्रुप है ना, OR ग्रुप है, तो इसको इसका नाम हम कैसे लिखते थे, है ना, आपको याद होगा, है ना। तो अगर इसमें, है ना, जैसे कितने कार्बन है, तो आप यहाँ शुरू करोगे 1 2 3 4, है ना, तो अगर यहाँ पर H होता तो ब्यूटेनोइक एसिड कह देते, तो यहाँ पर क्या है इथाइल, तो इथाइल ब्यूटेनोइड कह देंगे, इसमें सिंपल सा इथाइल, इथाइल ब्यूटेनोएट, इथाइल
ब्यूटेनोएट कह देंगे, ठीक है ना। एक और भी कंपाउंड इस प्रकार से आप लिख के बताइए हमें, है ना। ये है ऐसा ऑक्सीजन, है ना, और यहाँ पर डबल बॉन्ड O, ठीक, यहाँ पर है डबल बॉन्ड O। इसको कैसे लिखेंगे, इसका नाम क्या हो जाएगा? तो देखो ना, कुछ नहीं करना, यहाँ पर H लगा दो, H लगा दो, ऐसे है क्या, एनहाइड्राइड है ना, एनहाइड्राइड है, यहाँ पर H लगा दोगे तो क्या हो जाएगा, 1 2 3 1 2 3, मतलब प्रोपेनोइक एसिड हो जाएगा, है ना। और यहाँ पर ये क्या आ जाएगा, ये वाला पार्ट 1 2, मतलब यहाँ पर क्या हो जाएगा याद कीजिए उसको, क्या लिखते थे हम लोग, क्या लिखते थे यहाँ पर, सफिक्स और प्रीफिक्स में एनहाइड्राइड, सफिक्स में एनहाइड्राइड लिखते थे, है ना। तो यहाँ पर तो कोई प्रीफिक्स है नहीं, है ना, तो क्या करेंगे इसमें, बताओ, आप बताइए। इसमें लिखेंगे ये क्या है, मतलब इसको अगर आप फिलहाल यहाँ से तोड़ दो, नहीं समझ में आ रहा है आपको, तो आप क्या करिए, यहाँ से हाइड्रोलिसिस कर दीजिए वाटर के साथ। तो जब वाटर के साथ हाइड्रोलिसिस करोगे तो ऐसा आ जाएगा, OH यहाँ आ जाएगा, यहाँ पर O आ जाएगा, और प्लस इसको क्या हो जाएगा, यहाँ पर O, और यहाँ पर आ जाएगा OH, ऐसा आ जाएगा वाटर के साथ तोड़ोगे। मतलब एक क्या है, एक क्या है, प्रोपेनोइक एसिड, और दूसरा क्या है, दूसरा क्या है, इथेनोइक एसिड। तो एक प्रोपेनोइक एसिड है और एक इथेनोइक एसिड है, इन्हीं दोनों का एनहाइड्राइड है। इसको हम कहते हैं, इसको हम कहते हैं इथेनोइक, इथेनोइक प्रोपेनोइक एनहाइड्राइड। क्या नाम हो जाएगा इसका, इसका नाम हो जाएगा, सबसे पहले राइट साइड वाले को लिखेंगे, तो इसका नाम हो जाएगा इथेनोइक, इथेनोइक प्रोपेनोइक, प्रोपेनोइक एनहाइड्राइड, एनहाइड्राइड, इथेनोइक प्रोपेनोइक एनहाइड्राइड, ठीक है। तो इस प्रकार से आप नाम को लिख सकते हो, ठीक। और भी आप लिख करके देखिए, है ना। जैसे जैसे अगर कंपाउंड ऐसा हो, ठीक, यहाँ पर डबल बॉन्ड है, यहाँ पर भी डबल बॉन्ड है, इसका नाम क्या हो जाएगा? तो इसमें आपको बहुत ज्यादा घबराने की बात नहीं है, इसमें हाइड्रोलिसिस कर दो। जब हाइड्रोलिसिस आप करोगे तो क्या हो जाएगा, ठीक, यहाँ पर डबल बॉन्ड हो और यहाँ पर OH, ठीक, और इधर आ जाएगा, यहाँ पर O, और यहाँ पर आ जाएगा OH, यही होगा ना, हाइड्रोलिसिस करोगे तो यही होगा। अब यहाँ पर आप देखो क्या हो रहा है, 1 2 3 4 5, मतलब पेंटेन 1,5 डाइओइक एसिड है ना, पेंटेन 1,5 डाइओइक एसिड, इसका नाम क्या हो जाएगा, पेंटेन, पेंटेन 1, सॉरी पेंटेन, ये रहेगा यहाँ पर पेंटेन 1,5 डाइओइक एसिड, ठीक, पेंटेन 1,5 डाइओइक एसिड। अब उसी का तो एनहाइड्राइड है ना ये, क्योंकि यहाँ से एक मॉलिक्यूल वाटर निकल जाता है और ये एनहाइड्राइड फॉर्म बना रहा है, तो इसको हम क्या कहेंगे, पेंटेन 1,5 डाइओइक एनहाइड्राइड, है ना। इसका नाम हो जाएगा पेंटेन 1,5 डाइओइक एनहाइड्राइड, एनहाइड्राइड, पेंटेन 1,5 डाइओइक एनहाइड्राइड हो जाएगा।
ठीक है, ओके। तो इस प्रकार से हम लोग नाम लिखते हैं, IUPAC नोमेनक्लेचर लिखते हैं, ठीक है। अगर अगर नाम रहे कुछ ऐसा, मान लेते हैं यहाँ पर सी, क्या है, COOH, इसका नाम क्या हो जाएगा? इसका नाम क्या हो जाएगा? साइक्लोहेक्सेन, है ना। इसका नाम हो जाएगा साइक्लोहेक्सेन, साइक्लोहेक्सेन कार्बोऑक्सिलिक एसिड, है ना, कार्बोऑक्सिलिक एसिड, साइक्लोहेक्सेन कार्बोऑक्सिलिक एसिड, है ना। क्यों हो जाएगा इसका नाम? क्योंकि ये तो हम साइक्लो वर्ड जोड़ रहे हैं, ठीक है। हेक्स 6 कार्बन है, हेक्सेन हो गया, सैचुरेटेड है, और ये वाला क्या है, कार्बोऑक्सिलिक एसिड है ना। इसके पहले हमने एक